जब कभी लगने लगे कि हाथ से कुछ फिसल रहा है तो समझिए वो फिसल नहीं रहा, कोई आपसे छीन रहा है, और वो जो कोई छीन रहा है वही सर्वोपरि है। तीसरा अध्याय, अनुसूय एवं अत्रि का तप। सूची ने कहा, हे ऋषियों, अब आप श्री महादेव जी के सब लिंग अवतारों की कथा सुनिए। दक्षिण देश में यह लिंग विद्यमान है। पितामह ब्रह्मा जी की नगरी में एक चित्रकूट नामी पर्वत है। वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने मत्खयंत नामक शिवलिंग की स्थापना की है। वह सब प्राणियों को सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। उससे पूर्व दिशा में मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाला कोटीश नाम का शिवलिंग है, और पाप नाशिनी गोदावरी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक शिवलिंग है, और वहाँ से दक्षिण की ओर लोकहितकारी सती श्री अनुसूया जी को आनंद देने वाला अत्रीश्वर शिवलिंग है। ऋषि बोले, हे सूची, तेजोमय अत्रीश नामक शिवलिंग की किस प्रकार उत्पत्ति हुई, कृपा कर हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूची बोले, ऋषियों, दक्षिण की ओर चित्रकूट पर्वत के समीप कामत नाम का एक महावन है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि महर्षि ने अपनी पत्नी अनुसूया जी के साथ वहां निवास करके बहुत समय तक तपस्या की। एक समय की बात है कि वर्षा होने पर भी उस वन में वर्षा न हुई। इसी प्रकार चलते चलते 100 वर्ष प्रति अकाल पड़ गया। अन्न जल का अभाव हो गया। भूख से प्राणी मरने लगे। पेड़ पत्ते फूल सब मुरझा गए। सारी प्रजा दुखी हो गई। यह देखकर अनुसूया अत्यंत व्याकुल होकर अपने पतिदेव से इस तरह बोली, हे पतिदेव, मैं इन प्राणियों का दुख नहीं देख सकती। आप इसके लिए कोई प्रयत्न करें। यह सुनकर महर्षि प्रज्ञासन लगाकर बैठ गए। प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में जाकर शिव ध्यान में मग्न हो गए। उन्हें शरीर की सुध बुध भूल गई। शिव की सारी दिव्य ज्योति द्वारा उनके हृदय में प्रकाश भर गया। जब अत्रि जी समाधि में लग गए तो उनके शिष्यगण यह देखकर भूखे प्यासे वहां से भाग गए। तब तो अकेली अनुसूया पति की सेवा में तत्पर हुई। सती ने मंत्रों द्वारा वहां पार्थिव प्रतिमा की रचना की, फिर नियम पूर्वक उसके पूजन में लग गई। मानस उपचारों के द्वारा पूजन से शिव को प्रसन्न करने लगी। हाथ जोड़कर अपने पति तथा शिव की परिक्रमा नित्य का उसका काम था। साध्वी अनुसूया अपने पति व्रत के प्रभाव से बड़े तेज वाली थी। उसके तेज से दैत्य दानव मानस सभी डरते थे। महर्षि तथा अनुसूया दोनों ही शिवाराधना में संलग्न थे।